गरिमा जी आपका स्वागत है। आप प्रणाम। पहले तो आप जन्मदिन, हाँ जन्मदिन मुबारक हो आपको। और भूल गए आप हैं। कोई बात नहीं, आपको याद दिला दिया गया। रवि जी को बुलाओ ना। रवि जी को बुलाओ ना, रवि जी को। नीति जी भी आगे क्या? नीति नमस्ते जी जी। आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। संडे को भी आपको नमस्ते। दोपहर को सोने नहीं दिया उन्हें। नहीं नहीं। विनोद जी आपका भी स्वागत है। कैसे हो आप विनोद जी? ठीक हो? रवि भाई साहब का इंतजार है, वो आए तो। सो रहे होंगे क्या? ये उठा ले, फोन तो उठा लेना। हाँ, 2-3 मिनट में आ रहे हैं कहीं। 1 मिनट बराबर पता नहीं। पहले सभी जने आपको बता दूं, जितने लोग मेंबर जान बैठे हैं, आज ना गरिमा जी का बर्थडे है, तो इसको आप विश करिए। इसका जीवन सफल हो, इसकी इच्छाएं पूर्ण हो इस साल में, और सभी जो कार्य हैं वो जल्दी से पूरे हो जाएं। नीति बहन जी की आवाज नहीं आ रही। हेलो हाँ, हेलो गरिमा डियर। हेलो। आ रही है आवाज, आ हैप्पी रही है आवाज। बर्थडे आ रही है ना? हाँ, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे गरिमा, बहुत सारी बधाई। अपने जीवन को सार्थक करो, तुम अपने सपनों को पूरा करो। आपका साल हो गया ना इसमें? आध्यात्मिक जीवन जीते हुए। क्या सर? 1 साल हो गया गरिमा जी आपको। रवि भाई साहब का स्वागत है। नमस्ते नमस्ते भाई साहब, नमस्ते सभी को। पहले गरिमा जी को आप विश करिए, इनका जन्मदिन है आज। हैप्पी बर्थडे। चलो अभी हम, ये तो सस्ते में सर गया जी। अच्छा चलो ठीक है। आप सब कंफर्टेबल हैं? जी सर। रवि भाई साहब आप भी रेडी हैं? जी जी भाई साहब, बिल्कुल। अपने ना 10 मिनट बैठते हैं। अब मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, ये जो आज ध्यान करना है आपकी नाभि के ऊपर। आपका जो मूल स्रोत है, सेंटर ऑफ पॉइंट है आपके शरीर का, जिसके ऊपर सारा शरीर घूमता रहता है, टिका हुआ है, वो है सेंटर। और नाभि है जिसको धरण कहते हैं आप। ये जो दिखाई देने वाली नाभि है, इससे 2 इंच से लगभग नीचे बड़ी आंख का एक हिस्सा है जो फड़फड़ाता रहता है, ऐसे ऐसे करता रहता है, हल्का 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 हल्का। तो वो स्पंदन देता है। उस स्पंदन को सुनना मतलब बहुत बड़ी उपलब्धि को प्राप्त करना है। तो आज हम एहसास करते हैं उस नाभि के 2 इंच के नीचे, इसको बोलते हैं पॉइंट, सेंटर पॉइंट को। आप देखिए जब भी ध्यान में आता है, ध्यान उससे वहीं चला जाता है। अच्छा, फिर हम उसके ऊपर बात भी करेंगे।
Now start please for 10 minutes.
ओके, सभी जने दोनों हाथों को मसलते हुए आंख पे लगा आंखें खोल सकते हैं। आपको एक छोटा सा रहस्य बताने वाला हूँ। आवाज आ रही प्रॉपर सबको? आवाज नहीं आ रही लगता? आ रही है भाई साहब। आ रही है। आज नाभि पे जो ध्यान कराया काफी टाइम के बाद। हमारे शरीर का सेंटर होता है नाभि। बच्चा प्राकृतिक श्वास ले, नाल कटने से पहले जिस माहौल में होता है, तो माता के श्वासों के साथ अपना ध्यान में होता है। माता जी सो रहे हैं, जाग रहे हैं, खाना खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, श्वास निरंतर चल रहे हैं, तो उसका सारा फोकस नाभि के माध्यम से माता जी के श्वास पे चलता रहता है। क्योंकि उसकी नाभि ऊपर नीचे होती रहती है श्वास के द्वारा। नाल कट जाने के बाद में वो सब भूल जाता है, बड़ी दिक्कत होती है उसको। कि मैं इतने समय तक वहाँ पर था और मेरा ध्यान पूरा फोकस था, और जो आवाज़ आ रही थी उस श्वासों की, उसमें मेरा ध्यान लगा हुआ था। उस ध्यान की खोज के लिए सारी जिंदगी कई जन्म खवा देता है। परमात्मा और कुछ नहीं है, वो श्वास जो आ रहे थे वही थे। तो कुछ समय पहले हमने बात की भी, जो श्वास आ रहे हैं वही परमात्मा है नौक के पास आसपास। तो अगर आप नोटिस किया हो, जब भी मेडिटेशन बैठेंगे कुछ समय के बाद में ध्यान ऑटोमेटिकली आपका नाभि पे चला जाएगा, अपने आप चला जाएगा। तो पहचान इस बात की है कि सबकॉन्शियस माइंड में ये पहले से प्रक्रिया हुई है, तो ज़्यादा देर नहीं लगती। अब इसको प्रगाढ़ करना है याद करते हुए ध्यान के माध्यम से। तो जो जीवन उस वक्त था, बर्थ से पहले, जिस मौज मस्ती में आनंद में था, माता जी सब काम कर रहे हैं और फिर वो उस मस्ती में है, वो पुनः मस्ती प्राप्त हो जाएगी। तो आज का एक टॉपिक जो हमारा है मौन का, और दूसरा एक लेख आज का कुछ लिखा चिंतन के बारे में, ध्यान के संदर्भ में। रवि भाई साहब से प्रार्थना करूंगा कि उसको अपने शब्दों में पिरोएं। सर एक क्वेश्चन करूं? हाँ करिए। जैसे अभी आपने कहा कि परमात्मा के लिए श्वास ही है और कुछ नहीं। तो जैसे कई बार कुछ ऐसा कुछ होता है, कुछ बोलते हैं कि अरे परमात्मा है, मतलब परमात्मा ने आकर बचा लिया, या परमात्मा ने ये टचिंग दी, तब हमने अपना रास्ता बदल लिया और हम बच गए, वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई, वो चीज ऐसे जैसे। तो वो चीज क्या होती है भाई जी? ये श्वास ही तो है। श्वास कहाँ से आ रहे हैं इसी को तो खोज करिए ना। आप श्वास को ही मानिए, आप स्वयं हैं, श्वास ही स्वयं परमात्मा है और कोई है ही नहीं। मेरे को तो ये समझ में आया, इसके अलावा कुछ नहीं है, कुछ ही नहीं है। मतलब वो शक्ति जो निरंतर शक्ति श्वास शक्ति तो है, श्वास शक्ति हैं तो है। जी। हम इतने जागृत रहते हैं हम श्वासों के प्रति, तो हम हाँ उतना ज्यादा सही कार्य करते हैं, या हमारी चेतना जागृत होती है। कहने का मतलब ये हुआ है ना, हमारे डिसीजन या हमारी परखने आप का वो शक्तिशाली रहेंगे बिल्कुल वही। जितना जी ज्यादा श्वासों के जी प्रति आप जी। सजग होकर इसको लेंगे। आप परमात्मा से जुड़े हैं, आपकी पाठ पूजा निरंतर जारी है। आप जैसे ही हट जाएंगे वहां से, श्वास को छोड़ के कुछ और करने लगेंगे, तो आप परमात्मा के कनेक्शन से आप हट गए, पर वो नहीं हटा, वो चल रहा है प्रोग्राम, वो निरंतर चलेगा। माता के नाल से कट के श्वास माता के थ्रू आ रहे थे, अब वो डायरेक्ट आने लग गए, परंतु अदृश्य रूप से जुड़े अभी भी है। अपनी पहचान उसी को देखते हैं ना।
नाभि हमारे शरीर का केंद्र बिंदु है। केंद्र बिंदु पे कोई ध्यान लगाता ही नहीं, कोई यहाँ ऊपर इधर उधर करते रहते हैं। केंद्र बिंदु पे ऑटोमेटिक ध्यान लग जाता है, लगाना ही नहीं पड़ता, क्योंकि अभ्यास पहले से किया हुआ है। आप थोड़ा महसूस करिए ना छोटी छोटी बातों को, जब आप मेडिटेशन बैठते हैं तो आपको पता लगेगा रहस्य कहाँ से आ रहे हैं। आप खुद ही रहस्य हैं, खुद ही। और रहस्य जब पता लगता है तो हमें लगता है इतना सरल, अब परमात्मा के बारे में इतना सरल, इतना नज़दीक, कि कैसे हम अंदर ले रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, साथ जा रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं। तो ये इतना कोई विश्वास ही नहीं करता, क्योंकि धारणाएं बहुत सारी बना रखी हैं परमात्मा के प्रति, बहुत बड़े लेवल लगा रखे हैं, बहुत कुछ उन्होंने लिख रखा है ऐसा, जिस वजह से क्या है वो पास होकर के भी नहीं पता होता। लेख पढ़िए, फिर अपने और चर्चा करेंगे भाई साहब। जी, दोनों लेख पढ़ेंगे एक साथ। हाँ जी। और कृपया अपनी आंखें बंद कर लें और बड़े ध्यान से मनोयोग से हम इस दोनों लेखों को सुनेंगे। आज का आध्यात्मिक चिंतन ध्यान की परिपक्वता मन मुक्त अवस्था का चित्रण है। कारण मन ही तो अधोगमन सत्ता से हो जाता है। मन में आत्मिक शक्ति के दुरुपयोग का परिणाम होता है। उन्हें ध्यान की परिपक्वता मन मुक्त अवस्था का चित्रण है। कारण मन ही तो अधोगमन सरलता से हो जाता है, जबकि मन स्वयं में आत्मिक शक्ति के दुरुपयोग का परिणाम होता है। दूसरे शब्दों में मन ज्ञात के अनुभवों की पुनरावृत्ति में ही संलग्न रहता है, जबकि ध्यान की यात्रा ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी अंधकार से प्रकाश की ओर होती है। वास्तव में मन को सुमन की ओर लगाना उसी पथ का प्रदर्शन है, जहाँ सब कुछ के प्रति नैसर्गिक समर्पण की झलक मिलती है। ध्यान करने जैसा कुछ भी नहीं, सिर्फ ध्यान में होना ही सिद्ध है, जो एक विलक्षण घटना है, जिसे साक्षी अवस्था से भी सुशोभित कर सकते हैं। ध्यान एक ऐसा उपक्रम है जिसे शब्दों में नहीं पिरोया जा सकता, बल्कि हुआ जा सकता है। प्रचलित पद्धतियों में पाठ, पूजा, अनुष्ठान, व्रत, कर्मकांड इत्यादि में कुछ न कुछ करना ही होता है, जबकि ध्यान में कुछ भी नहीं करना होता, बल्कि होना होता है, जो अनकंडीशनल, कहीं भी, कभी भी स्वतः ही घटित होने का प्रसाद है, जिसके लिए स्वयं को उपलब्ध होना नैसर्गिकता में पहली शर्त है। दूसरी ओर संपूर्ण ब्रह्मांड के ऐश्वर्य का नाम ही परमात्मा है, जिसका वंश संपूर्णता में निहित विभिन्न गुणों रूपी विशेषताओं का चित्रण है, जिसका चित्रकार कोई और नहीं बल्कि स्वयं यूनिवर्स ही है, जिसे अंग संग महसूस करना और जिसके प्रति सजग रहना ही सार्थक जीवन का प्रकाश है। कुछ पल निकालकर कुछ न करने के लिए सिर्फ सजगता से निष्क्रिय होना ही ध्यान की अवस्था को सिद्ध हुआ जा सकता है। कुछ पल निकालकर कुछ न करने के लिए सिर्फ सजगता से निष्क्रिय होना ही ध्यान की अवस्था को सिद्ध हुआ जा सकता है। संक्षिप्त में निष्क्रिय जागरूकता ही ध्यान है। संक्षिप्त में निष्क्रिय जागरूकता ही ध्यान है, और इस अवस्था विशेष को ध्यान से सुसज्जित कर सकते हैं।
जिस प्रकार भाप से बनते हुए बादलों का बेतरतीब अस्थायी आकार निर्मित होता जाता है, ठीक वैसे ही बेतरतीब स्मृतियों के जखीरे से भी बनने वाले काल्पनिक आकार को ही मन कहते हैं, जिसका वजूद सजगता में विलुप्त हो जाता है। सजगता हटी कि मन प्रकट हुआ और फिर भूली बिसरी फाइलों का खोलना शुरू हुआ। मजेदार बात यह है कि विचारों से निर्मित अस्थायी आकारित स्वप्न स्वरूप परछाई से गहरी पकड़ होने के कारण तदनुरूप स्वयं से दूरी बन जाती है, और जैसे ही जागरूकता बढ़ती जाती है तो जन्मों जन्मांतरों की बेहोशी की तंद्रा टूटती हुई महसूस होती है, और जो शेष बचता है वो स्वच्छंद, स्वतंत्र, बहुत ही हल्का, पारदर्शी, नैसर्गिक जीवंतता का एहसास, जो वास्तव स्वयं में स्वयं का साक्षात्कार ही है। इस पे हम अपना थोड़ा सा समय देते हैं। मैं आपको फिर वापस इस लेख की तरफ लेके चल रहा हूं। सबसे पहले ध्यान की परिभाषा थी। याद करने की कोशिश करते हैं कि आज क्या लिखा था। ध्यान की परिपक्वता मन मुक्त अवस्था का चित्रण है। हम उसे याद करते हैं। दूसरे शब्दों में मन ज्ञात के अनुभवों की पुनरावृत्ति में ही संलग्न रहता है, जबकि ध्यान की यात्रा ज्ञात से अज्ञात की ओर यानी अंधकार से प्रकाश की ओर होती है। ध्यान एक ऐसा उपक्रम है जिसे शब्दों में नहीं पिरोया जा सकता। ध्यान में कुछ भी नहीं करना होता, बल्कि होना होता है। कभी भी स्वतः ही घटित होने का प्रसाद है। दूसरी ओर संपूर्ण ब्रह्मांड के ऐश्वर्य का नाम ही परमात्मा है, जिसका वंश संपूर्णता में निहित विभिन्न गुणों रूपी विशेषताओं का चित्रण है। कुछ पल निकालकर कुछ नए करने के लिए सिर्फ सजगता से निष्क्रिय होना ही ध्यान की अवस्था है। निष्क्रिय जागरूकता ही ध्यान है। विचारों से निर्मित अस्थायी आकारित स्वप्न स्वरूप परछाई से गहरी पकड़ होने के कारण तदनुरूप स्वयं से दूरी बन जाती है। जैसे ही जागरूकता बढ़ती जाती है तो जन्मों जन्मांतरों की बेहोशी की तंद्रा टूटती हुई महसूस होती है। वास्तव में स्वयं से स्वयं का साक्षात्कार ही है। जीवन में मौन का महत्व, इसी मौन से हम सुनेंगे। जीवन में मौन का महत्व के संदर्भ में स्थूलता में चुप रहने की कला से सूक्ष्म से सभी शारीरिक इंद्रियों से उपराम मन को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से उत्पन्न अनवरत गुंजन के प्रति एकाग्र करना मौन की अवस्था प्राप्ति का पथ कहते हुए मौन की घटित अवस्था को सही मायने में मौन कहते हैं। परिभाषा को पुनः सुनते हैं। स्थूलता में चुप रहने की कला से सूक्ष्म में सभी शारीरिक इंद्रियों से उपराम मन को सूक्ष्म में सभी शारीरिक इंद्रियों से उपराम मन को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से उत्पन्न अनवरत गुंजन के प्रति एकाग्र करना ब्रह्मांडीय ऊर्जा से उत्पन्न अनवरत गुंजन के प्रति एकाग्र करना
मौन की अवस्था प्राप्ति का पथ कहते हुए मौन की घटित अवस्था को सही मायने में मौन कहते हैं। सांसारिक आवाज की दुनिया से परे ब्रह्मांड की भाषा मौन ही है। समस्त ब्रह्मांड की कार्य प्रणाली सदा से मौन में अनवरत सुचारू रूप से कार्यान्वित है। कितना आश्चर्य है! आकाश की जीवंतता मौन है। प्रकृति प्रदत्त शक्तियों द्वारा सारे नैसर्गिक विकास मौन में घटित होते हैं, जो निरंतरता में जारी हैं। मौन एक आंतरिक अवस्था है जो ध्यान में घटित होती है, जो आत्मा की नैसर्गिक गुणों से संयोजित है। मौन एक आंतरिक अवस्था है जो ध्यान में घटित होती है, जो आत्मा की नैसर्गिक गुणों से संयोजित है। अर्थात आत्मा अनुभूति मौन में ही घटित होती है। नाद या ब्रह्म या ब्रह्मांड की आवाज को सुनने के लिए स्वयं को मौन में उपलब्ध होना ही होगा। आध्यात्मिक जीवन में यही अंतिम उपलब्धि है। जबकि संसार में आवाज का महत्वपूर्ण स्थान है। आवाज से निर्मित वातावरण में कार्य करना स्वभाव बन गया है, जो वर्तमान समय में चरम पर है। गौर करने की बात है, वैज्ञानिक युग में उपलब्ध संसाधनों से इच्छित आवाज अब व्यवस्थागत शोर बन गई है, जो असहनीय होने के साथ साथ मानवता के लिए कोलाहल भरा वातावरण निर्मित करती है। प्रकृति प्रदत्त सीमित सुनने की प्रणाली की वजह एवं बुलाने की शक्ति से असहनीय शोरगुल के वातावरण में रहने के लिए बाध्य है। प्रकृति प्रदत्त सीमित सुनने की प्रणाली की वजह एवं भुलाने की शक्ति से असहनीय शोरगुल के वातावरण में रहने के लिए बाध्य हैं। इसके विपरीत शोर में भी लोगों का रुझान स्वतः ही ध्यान साधना की तरह आकर्षित रहता है। ऐसे लोग धन्यवाद के पात्र हैं, जो संसारिक कार्यों को करते निर्लिप्तता में जीवन यापन करते हैं। इसके पीछे आंतरिक मौन का सहारा होता है, जो शोर से उच्चारित शब्दों के बिगड़े आकार से उत्पन्न तनाव में राहत प्रदान करता है। जो शोर से उच्चारित शब्दों के बिगड़े आकार से उत्पन्न तनाव से राहत प्रदान करता है। मौन में रहने के अभ्यास से जीवन सदा ही आध्यात्मिक उन्नति करता है, क्योंकि मन की खुराक ध्यान से जुड़ी है, जो परमात्मा के चिंतन से शुरू होकर मौन में प्राप्त होती है। मौन समस्त इंद्रियों से उपराम होने पर आत्मा में घटित होता है। मौन समस्त इंद्रियों से उपराम होने पर आत्मा में घटित होता है। गौर करने पर महसूस होगा कि जितना भी मानवीय मन को व्यथित करने की व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ बाहरी ही है, जो तथाकथित तनाव, दुख, तकलीफ इत्यादि से मन को त्रस्त करते हैं, जबकि आंतरिक अवस्था तो सिर्फ और सिर्फ आनंदित रहने की होती है। शारीरिक तल पर जीवन व्यतीत करने के अनगिनत जन्मों से अभ्यस्त होने के कारण आंतरिक परम शांति को उपलब्ध हुए बिना ही सारा जीवन व्यर्थता में गंवा देते हैं और मौन को शांति के रूप में स्थूलता में उपलब्ध संसाधनों में ढूंढकर इति श्री कर धन्य होते हैं। चूंकि मौन का संबंध मन से है, मन के चुप होते ही मौन उपलब्ध होता है, जो ध्यान की चरमोत्कर्ष अवस्था है, जहां प्रकृति के बहुत समीपता का अनुभव होता है। यानी ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां घटित मौन से आकर्षित होती हैं,
जिसे पूर्णतः अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, वरन महसूस कर परमानंद को उपलब्ध हुआ जा सकता है। मन के चुप होते ही मौन उपलब्ध होता है, जो ध्यान की चरमोत्कर्ष अवस्था है, जहाँ प्रकृति के बहुत समीपता का अनुभव होता है, यानी ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां घटित मौन से आकर्षित होती हैं, जिसे पूर्णतः अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, वह महसूस कर परमानंद को उपलब्ध हुआ जा सकता है। अतः कोलाहल भरी सांसारिक जीवन में कुछ पल निकालकर स्वयं के पास बैठने का अभ्यास करने से स्वतः ही मौन को उपलब्ध हो सकेंगे। साथ ही साथ पूरे विराट से भी संबंधित होकर निश्चल आकाश की जीवंतता को अनुभव कर सकेंगे, जो जीवन का चरमोत्कर्ष अनुभव है। शुभकामनाएं। जीवन में मौन का महत्व। कहते हैं कई बार अपने आप को मौन रखकर भी अपनी बात मजबूती से रखी जा सकती है। मौन रहकर आप कई बार अपनी व अपने साथियों को कई प्रकार की मुश्किलों से बचा सकते हैं। प्रातःकाल के प्रकृति के मौन या यूं कहें कि शांत वातावरण में जो सुखद अनुभव होता है, वह अलौकिक शक्तियों का अनुभव करवाता है। मौन रहकर कुछ पाया जा सकता है, बहुत कुछ पाया जा सकता है, और शरीर को स्वस्थ रखने के साथ ही साथ मन की शांति, आत्मविश्वास और एकाग्रता की प्राप्ति होती है। मौन रहकर शरीर की ऊर्जा का संचय होता है तथा कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन होगा। परम आध्यात्मिक शक्ति का एहसास होता है। जीवन में मौन रहकर कई बार संसारिक उपद्रवों से बचा जा सकता है। मन और कल्पना की उड़ान पर नियंत्रण रखने की कोशिश मौन रहकर ही की जा सकती है। मन और कल्पना की उड़ान पर नियंत्रण रखने की कोशिश मौन रहकर ही की जा सकती है। मौन ध्यान की ऊर्जा और सत्य का द्वार है। मौन रहकर कई समस्याओं से बचा जा सकता है। मौन क्रोध की सर्वोत्तम चिकित्सा है। कुछ क्षण का मौन ध्यान की पहली शर्त है। मौन रहकर हम अपनी सोच का दायरा बढ़ा सकते हैं। जो मौन को नहीं समझ सकता, वह दूसरों के शब्दों का अर्थ भी नहीं समझ सकता। मौन रहकर आत्मा, परमात्मा और अंतरात्मा की आवाज को सुना जा सकता है। मौन रहकर दिव्य शक्ति का अनुभव किया जा सकता है। अतः जीवन में मौन का बहुत बड़ा योगदान होता है। मौन का महत्व समझकर अलौकिक शक्तियों का अभ्यास किया जा सकता है। ओम शांति। धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब आपका। बहुत ही सुंदर शब्दों से आपने इसको पढ़ा, समझ में सबको आया होगा। चूँकि ये रिपीट हुआ है, 3 साल पुराना है, 4 साल। आज जब बात कर रहे थे हम मौन की, तो वो जो नाल कटने से पहले जो बालक होता है वो मौन में ही तो होता है। श्वास भी तो मौन में ही आ रहे हैं, ऐसा वो सोचता रहता है, उसी में ध्यानस्थ रहता है। तो वो उसका जो निरंतरता में प्रवाह चल रहा है वो कट कर दिया जाता है, वो भी अचानक। उस वजह से उसको ढूंढने के लिए, उस आनंद की स्थिति को ढूंढने के लिए पूरा जीवन खपा देता है, कई जन्म लग जाते हैं। वो गलती से जो नाल कट जाती है, पुनः उसको जुड़ने का कोई मार्ग नहीं दिखता, तो दूसरे दुनिया में आकर के फिर अपने आप को पहले वाला भूल जाता है और फिर परेशानियों से ज़िंदगी जीता है। जब याद आ गया कि मेरा तो वास्तव में वो स्थिति थी पहले वाली, मेरा मानना है कि नाभि से जुड़ने के साथ ही, यानी नाभि पे ध्यान जाता रहे हमारा, तो हम पहले वाली अवस्था में, यानी आनंदित अवस्था में स्वतः ही आ सकते हैं। तो उसके लिए मौन
जिसे हम कहेंगे कि मन के अंदर जितने भी विचार आ रहे हैं या विचारों का प्रवाह चल रहा है, वो बहुत शिथिल हो जाए, धीरे धीरे हो जाए, कम हो जाए, तो मौन घटना शुरू हो जाएगा। महत्व के मौन का तो क्या बताएं, सारा संसार जो है, सारी प्रोडक्शन मौन में होती है, शोर में कोई प्रोडक्शन नहीं होती। जितनी भी प्रोडक्शन उत्पत्ति है, सारी प्रकृति की उत्पत्ति मौन में होती है। अमावस्या को, अमावस्या में सारा अंधेरा होता है, मौन होता है, सारी उत्पत्ति होती है। पूरे संसार की उत्पत्ति अंधकार में होती है, अंधेरे में होती है और मौन में होती है। उजाले में तो उसमें रस भरा जाता है, जीवन प्रवाहित होता है। जैसे आप देखेंगे कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्ष आता है तो जो वनस्पति में फल पैदा होते हैं, अंकुरित होते हैं, उनमें रस जो भरा जाता है, जो खुशबू भरी जाती है, वो शुक्ल पक्ष में यानी उजाले पक्ष में भरी जाती है, चंद्रमा के द्वारा। ये काम चंद्रमा का होता है, तो अपनी शीतलता से इसमें सब कुछ बनता है। अपने जीवन में हम देखें तो माता को चंद्रमा माना गया, पिता को सूर्य कहा गया। पिता उत्पत्ति कारक है, माता पालनहारा है, रस भरती है उसमें, जीवन तथा का रस जो है माता के द्वारा मिलता है। तो आज के इस लेख के अंदर जो समझ में बात आ रही है वो ये, नाभि पे ध्यान होना बहुत जरूरी है। नाभि में ध्यान कब होगा? श्वास लेते वक्त नाभि हिलनी चाहिए। उम्र के पड़ाव में आकर के भूल जाते हैं, श्वास फिर छाती से लिया जाता है, वो और भी गलत है। नाभि से कनेक्शन नहीं कटना चाहिए। अभी आप जो भी श्वास ले रहे हैं चेक करते रहिए बीच बीच में, श्वास नाभि से आ रहा है कि नहीं, नाभि हिल रही है नहीं, पेट हिल रहा है कि नहीं हिल रहा। अगर नहीं हिल रहा है तो हिलना चाहिए। कैसे बैठो आप, धीरे धीरे एक स्टेज आ जाती है जब उसकी सूक्ष्मता का एहसास होने लग जाता है, तो वो ध्यान की चरम उत्कर्ष अवस्था प्राप्त हो जाती है। मन वहीं ठहर जाता है। मन तो जैसे ही आपका ध्यान हटता है, मन सक्रिय हो जाता है, और जैसे ही आप वापस पुनः सजगता में आ जाते हैं तो मन गायब हो जाता है। यानी अंधेरा है मन, तो उजाला है सजगता। तो अब आप देख सकते हैं कि कितनी देर आप उजाले में रहते हैं, कितनी देर आप अंधेरे में रहते हैं। तो मन को चलने देंगे, विचार आते रहेंगे, आप अंधेरे में हैं, शक्ति का ह्रास होगा, थकान महसूस होगी बिना काम के। और अगर आप बिल्कुल मौन में बैठ जाएंगे, काम करते भी रहेंगे, ध्यान आपका नाभि पे रहेगा, श्वासों पे रहेगा, तो आप थकान में नहीं आएंगे, आप खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे, काम भी बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। इतने फायदे हैं। तो आज उनकी चर्चा करते हैं। तो आज हम रजनी बहन जी से शुरू करते हैं। ये बताएंगे अपने अनुभव को भी, इस लेख के माध्यम से क्या समझा। प्रणाम सभी को। सर, आज का लेख तो आप मौन पे बोल रहे हो, हमें बोलने के लिए ये लेख आप पहले लाइव हो ऐसा जाइए, है जो कहता है कि मौन रहो। आप ना पहले लाइव हो जाइए, ताकि क्या है, अच्छा मेरा कैमरा हाँ वो क्या है, आई कांटेक्ट होना चाहिए ना जब बात कर रहे होते हैं। ठीक हाँ, ठीक सर, प्रणाम। प्रणाम सर। बोलिए। सर, आज का जो टॉपिक है हमारा मौन का, उस पे आप हमें कह रहे हो बोलने के लिए, ये तो बहुत ही दुविधा वाली बात में डाल दिया। आप मौन रह के बता दो। सर, मौन रह के तो फिर हम सभी मौन हो जाएंगे, तो फिर बोलने की जरूरत ही नहीं है, वो तो फिर अनुभव है एक। देखो, थ्योरी पढ़ करके समझ करके फिर हम प्रैक्टिकल करेंगे तो ठीक रहेगा। बिना थ्योरी के प्रैक्टिकल करेंगे तो हो सकता है पूरे सफल ना भी हो पाए, पर एक घटना तो अलग ही है ना। बिल्कुल सर। सर, एक मेडिटेशन से हम जिस भी तरीके से हम करें, मतलब हम तो कोशिश ही कर सकते हैं कि हम मेडिटेशन करें,
हम सब जो यहाँ पर है हम कोशिश ही करते हैं, पर मैं अपना लास्ट कुछ डेज का एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ, लेकिन बहुत नेगेटिव विचार, बहुत चीज आती है और अपने आप को पोस्ट भी कर लेती हूँ, अवेयर भी हो जाती हूँ कि नहीं आनी चाहिए। जितनी अच्छा। अवेयरनेस है बस विचार उससे ज्यादा आ रहे हैं। अवेयरनेस समझ और नेगेटिविटी का एक वो आपस में चल रहा है युद्ध कि आना नहीं चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए, बट फिर भी हो रहा है। अपने आप को इन चीजों से दूर रखना ये कोशिश कर रही हूँ। बट अभी जब हमारी मीटिंग हो रही थी, हम मेडिटेशन कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि आज की ये मीटिंग शायद मेरी हुई है। मैं जिस चीज को बहुत टाइम से ट्राई कर रही थी, बहुत कोशिश कर रही थी, वो नहीं हो रही थी, बट आज की मीटिंग में बहुत मतलब काफी चीजें अच्छी मुझे फील हुई कि आपने मेडिटेशन करने के बाद एक टाइम पे बोला कि मैं एक रहस्य खोलूंगा आज के मेडिटेशन के बाद। जब हमने अपनी हाथ मसले और अपनी आंखों के सामने, वो मुझे लगा कि वो लाइट ही एक अपने आप में रहस्य थी मेरे लिए। एक अलग ही वाइब्स थी उस लाइट्स की जब आंखों के ऊपर हाथ रखा और हाथ हटाने का मन नहीं कर रहा था। सेम अभी जब भैया अब लेक पढ़ रहे थे, उसके बाद भी सेम यही चीजें हो रही थी। मैं सोच ही नहीं पा रही थी, ऐसा लग रहा था कि जिन चीजों को मैं मिस कर रही थी वो चीजें दोबारा से घटित हो रही है, कि वही चीजें पहले ऐसा लग रहा था कि नहीं ये चीजें मुझे एक महसूस एक मैं कहूँ कि एक चीजें पता थी कि ऐसे हो रहा है कि नाल कट रही है, ये चीजें पता थी। पता हर बारी होती है पर अनुभव अलग अलग होता है। सही है, सही कह रहे हैं आप। हमें चीजें हर टाइम पे पता होती है, लेकिन जब उसको फील करते हैं, अनुभव करते हैं, तो मेरी एक ये विश आती है कि मैं उन चीजों को अनुभव करूं। पता होना एक दूसरी चीज है, एक अनुभव करना, महसूस करना उस सजगता से, वो एक अवेयरनेस है। एक अभी आपकी क्लिक में था कि ब्रह्मांड की कुछ चीजें थी कि मौन की भाषा की, ब्रह्मांड की भाषा ही मौन की भाषा है। इस लेख में कुछ ऐसी लाइन आई थी, तो वो लाइन सच में एक लगी थी, मैं पढ़ के भी सुनाती हूँ क्या लाइन थी। वो एक लाइन का आज मुझे लगा कि आज के इस टॉपिक में मुझे वो चीज लेके जानी है। लाइन थी, ब्रह्मांड की आवाज को सुनने के लिए स्वयं को मौन में उपलब्ध होना ही आध्यात्मिक जीवन में अंतिम उपलब्धि है। ये एक लाइन मुझे बहुत कहूँ कि मेरे माइंड को स्टॉप कर रही थी कि हाँ यही एक लाइन है जो आज के लिए मुझे लिखी जानी है। बाकी तो ब्रह्मांड की आवाज, जी, इससे क्या समझे आप? सर समझने के लिए हमारी इतनी बुद्धि विकसित तो नहीं हुई है, पर ठीक है हम कोशिश करते हैं कि मौन रहकर ही इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। जब तक मेरा मन मुझसे बात कर रहा है, मेरे ऑर्गन्स मुझसे बात कर रहे हैं, बाहर की शक्तियों को महसूस कर रहे हैं, हवा पानी कुछ स्किन फील कर रही है, जब ये चीजें ब्लाइंड हो जाती है ना, ये अपना काम करना बंद कर देंगी, तब मेरे अंदर मौन हो जाता है और तब मैं उससे कनेक्ट होती हूँ। वो चाहे मेरे अंदर है या बाहर है ये नहीं पता, बट मुझे एक पीस मिल रही है। वो एक मौन जो है वो मैं चाह रही हूँ। कभी कभी इस चीज में होता है कि हम मटेरियल वर्ल्ड में रहते हैं, तब हम महसूस करते हैं कि इनसे निकल जाए ताकि हमें जो चाहिए हम मिल जाए। और कभी हम इतने मौन में हो जाते हैं कि हम फिर इस मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं दोबारा से कि नहीं ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको भी हमें निभाना है। तो एक ये तरह से बैलेंस करने वाली पोजीशन जो है ना, सबसे बड़ा हार्ड टास्क यही है। कभी आपको इंटरनली अपनी जर्नी करनी है कंप्लीट, कभी आपको बाहर रह के रहना है, बाहर रहने के बाद दोबारा सेटअप हो जाता है कि दोबारा से उस स्टेज पे पहुंचो। तो चलता रहता है, ये साइकिल है। आपका रास्ता बदल चुका है, पहले जैसा नहीं रह गए हैं। चेहरे का आपका जो आबा है वो बता रहा है, और आप काफी कुछ एक्सप्लेन सही कर रहे हैं। बिना मौन के चेहरे पे चमक, या यूं कहूं कि
चेहरे के ऊपर एक भाव जो दिखाई देता है वो नहीं होगा। उसको बोलते हैं शांत रहने वाला बंदा, बिल्कुल शांत रहने वाला, आंतरिक शांति, मौन। तो आप जैसे आंख बंद करें चाहे भले ना करें, आप सजग रहेंगे तो अंदर जो बिल्कुल भी अंतर का आकाश है या अंदर का पूरा दिखाई न देने वाला जो वातावरण है वो सारा मौन में ही होता है। मौन से तात्पर्य है कोई हलचल नहीं, शांत, बिल्कुल स्थिर। इसको ऐसे समझ सकते हैं, आपके सामने किसी बिल्डिंग में आग लग गई और आप उसको देख रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उतर रहे हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, शोर मचा हुआ है, पुलिस वाले खड़े हैं, सब जने खड़े हैं। आप उसको सिर्फ देख रहे हैं, नहीं, निहार रहे हैं बस। और उसकी फोटो कॉपी अंदर नहीं जा रही, उसकी फोटो कॉपी अंदर रिकॉर्डिंग नहीं हो रही। वो ध्यान की अवस्था है, वो मौन की अवस्था है। या आप कुछ कार्य कर रहे हैं और कार्य करते करते आपके मन में कोई प्लस माइनस नहीं हो रहा, बल्कि ऐसा लग रहा है कि इसको ये हो रहा है ये, और इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी प्रकार का कोई द्वंद नहीं है मन में, वो भी स्थिति बन जाती है। एक घटित होती है स्थिति, तो मांगने से, करने से, प्रयास करने से नहीं होगी। ये एक प्रसाद है प्रकृति का, सजगता में महसूस हो जाएगा। जब आप उस स्थिति से हटेंगे तो लगेगा इतनी देर में कहाँ थी, तो इतनी देर होगी मेरे को पता नहीं लगा, क्योंकि वहां टाइम का वजूद खत्म हो जाता है। मौन, शांत और ध्यानस्थ अवस्था में तीनों बातें एक ही हैं, और वहां पे समय का वजूद खत्म हो, संसार खत्म हो जाता, विचार नहीं होते, स्मृतियां नहीं होती, पुराना कुछ नहीं होता, बस आप हैं, देख रहे हैं, आ रहा है, जा रहा है, हो रहा है। जैसे आप एक रोबोट को खड़ा कर दें और उसके अंदर हलचल का स्विच ऑफ कर दें, तो वो खड़ा है, देख रहा है, तो वो स्थिति हो जाए, तो उससे फायदा क्या होगा? सभी जने बोलते हैं करो, फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा, जीवन में कभी भी शारीरिक दोष पैदा नहीं होंगे, शारीरिक परेशानियां नहीं आएंगी, और प्रकृति के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के माध्यम से जो कुछ आपको प्राप्त होना है वो निर्बाध गति से स्वतः ही सरल माध्यम से मिलेगा। हम सोच सोच करके, बल्कि मल्टीपल टास्क से उसको लेवलिंग कर करके होने वाली घटनाओं में बाधा पैदा करते हैं। मैं इसको ऐसे कहूँगा, तो भाग्य को कोसते हैं। आप सोचिए इस बात को, मैंने जो लाइन बोली अभी, हम खुद अपने कार्यों में बाधा पैदा करते हैं। घटना घट गई, बात खत्म हो गई, हम उस घटना का पुनरावृत्ति करते रहते हैं, बार 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 बार, और वो नेगेटिव पार्ट पे लेके चलती है, पॉजिटिव पे नहीं लेके चलते। और नेगेटिव पार्ट को हम आत्मिक शक्ति की एनर्जी उसको देते हैं ताकि वो जिंदा रहे। आप देख लीजिए, भूली बिसरी यादों को कितना जिंदा रखते हैं हम, याद कर करके। तुम्हारी शक्ति तो वैसे ही हाश होगी ना होगी, और उसका परिणाम क्या होगा कि वो लौट के फिर वापस मल्टीपल होकर वापस आपके पास आएगी, पीछा नहीं छोड़ेगी वो। कहते हैं कर्म जो होते हैं वो पीछा नहीं छोड़ते, मैं कहता गलत, कर्म हमेशा साथ रहते हैं, पीछा छोड़ने की बात होता है जो छोड़े हुए हैं आपने, पकड़ रखे हैं। तो मौन उसमें क्या करेगा? मौन करने से या बार बार अपने को चेताने से नहीं होगा, या बार बार कहेंगे इस विचार ना आए, ये भी गलत है। आप प्रतिक्रिया मत दीजिए, रिस्पॉन्स बिल्कुल ही जीरो, रिस्पॉन्ड करना ही नहीं है, रिएक्ट करना ही नहीं है, जो हो रहा है होने दीजिए। आप वर्तमान में रह के जो कार्य कर रहे हैं ध्यान उस पर दीजिए, परिणाम सब भूल जाइए।
यकीनन शाम तक आप बड़े खुश रहेंगे यार, कुछ हुआ ही नहीं, कुछ बात सोची नहीं हमने। और जिस दिन घटना कोई अच्छी घटने वाली होगी वो आपसे पूछ के थोड़ी घटेगी, पता घट जाएगी। तो समय ग्रहों का चक्कर है, घुमा और काम हुआ। एक क्षण लगेगा यार, फोन आ जाएगा, ये ऐसा कर लो, अच्छा हो गया जी। इससे पहले का समय जो बर्बाद कर दिया लगा करके इसके ऊपर, मैं उसके प्रति कहता हूँ सावधान रहिए। बात समझ में आ गई होगी। जी सर। जीवन के अंदर एक प्रैक्टिकल हम करने जा रहे हैं। हर कार्य का इस ध्यान के प्रयोग से समझते हुए इसमें से 1%, 2%, 10% जितना भी परसेंटेज समझ में आता जाए उसको प्रैक्टिकल में लागू करते जाएंगे। एक दूसरे से जुड़ा हुआ है सारा, ये जितने भी अपने लेख लिखे हैं ना, सारे के सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनका बैकग्राउंड का धरातल एक ही है, शब्दों का थोड़ा चयन अलग अलग है, और बात अभी भी पूरी नहीं हो पाई है इतने साल में। जो मैं कहना चाहता हूँ, जो मैं समझ रहा हूँ, मैं अभी भी अधूरा का अधूरा ही हूँ, नहीं बता पा रहा। जितना मर्जी लिख लो। सर नहीं एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि मतलब अभी तक की जर्नी में एक इंसान, मैं आत्मा की बात नहीं कर रही हूँ, इंसान होने के नाते मुझे जो सबसे एक चीज समझ में आई है कि मैं इंसान हूँ, मैं परमात्मा का बनाया हुआ एक रचना हूँ, संरचना हूँ उनकी। तो उसमें मुझे सारी चीजें भूल के, जो एक हम कहते हैं ना कि हमें पता ही नहीं लगता, कोई भी चाहे कहीं पे हम जाते हैं, किसी को देखते हैं कि कोई ऐसे एक्सीडेंट या फिर कुछ चीजें होती है जहाँ पे हमारे समाज में कहीं जगह पे शो ऑफ भी होता है, जहाँ पे दिखाना पड़ता है कि नहीं हम वाकई में आपके लिए मतलब हार्टेड है। कई जगह ऐसा होता है जहाँ पे हमें कुछ भी नहीं दिखाना होता, किसी से देखते ही आंखों में पता नहीं क्यों हम करुणा आ जाती है, किसी भी चीज को लेकर के, किसी बच्चे को देखते हैं तब आ जाती है, या खुद ही कुछ चीजें ऐसी हमें पता नहीं चलता हम कहाँ हैं, और एक पल की बात होती है कि आंखों एकदम से ऐसे लगता है कि हमें अंदर से दर्द हो रहा है। वो दर्द मुझे लगता है कि ये अपने आप से बैठे बैठे, ना हम विश कर रहे हैं ना हम चाह रहे हैं उस रास्ते पे जाना, बट कहीं ना कहीं वो चीजें हमारे अंदर आ जाती है, और अपने आप को उस टाइम पे एक डीप स्माइल देके कि हमें हमें कुछ भी नहीं हुआ है, हम अवेयर हैं, और कंट्रोल बैक टू द मूवमेंट आ जाते हैं कि नहीं हम यहीं पर हैं। वो जो एक पल की घटना होती है ना, आज ऐसे हुआ, एक बच्चा था, मतलब उसको कैंडी दी, टॉफी दी, तो उसको देख के आंखों में एक अजीब सी आने लग गई कि पता नहीं ये कनेक्शन है जो वो बना रहा है, बच्चा हो कोई भी हो। मैं बच्चे की बात, ठीक है, बच्चे में वैसे ही परमात्मा दिखता है, बट किसी को भी दिखती है, बहुत सारी चीजें ऐसे होती है कि हमें देख, किसी को देख के एक बहुत ही करुणामय सी आ जाती है कि हम उसके ऊपर कुछ कर ले उसके लिए, या उसका पेन महसूस पता नहीं क्यों कर लेती है ये आत्मा हमारी। ये चीज मुझे एक लगता है कि ठीक है, मुझे परमात्मा की ब्लेसिंग्स है कि ना चाहते हुए भी वो मुझे याद दिला देता है। कभी मैं आ जाती हूँ मटेरियल वर्ल्ड में, वो ना चाहते हुए मेरे कान पकड़ के ले जाते, नहीं है कनेक्शन। आपका ना करुणा बहना तो बहुत सुखद घटना है, तो करुणा हर किसी की व्यक्ति का है। इतने पत्थर दिल हो रखे हैं क्योंकि अपने आप को जड़ बना लिया गया है, विचारों के पुलंदे इतने इकट्ठे हो गए हैं कि उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे। तो उसी को तो काटना है, उसी को हटाना है, उसी को अपने हावी, अपने ऊपर हावी न होना देना। का पहला सूत्र यही है कि जागना, जागते क्या प्रकाशित हो जाएंगे, प्रकाशित हो सब भाग जाएंगे सारे वो। तो आपने अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाया हुआ है, और आगे इम्प्रूवमेंट रहेगी। जो जीवन की व्यक्तिगत प्रॉब्लम होती है वो भी सोल्व हो जाती है समय के अनुसार, पर कम से कम शरीर बीमार नहीं होता। जितने भी बीमार लोग घूम रहे हैं उनके पीछे कारण एक ही है, मानसिक तौर पे वो इतने ज़्यादा विचारों के जखीरे से जकड़े हुए हैं, लेबलिंग से, स्मृतियों से, यादों से, अपने किए गए कार्यों से, कि वो उसको फाइलों के ढेरे फंसे हुए हैं। एक ऐसे दफ्तर में फंस गए हैं, चारों तरफ फाइलें फाइलें, और वो खुद बैठे बीच में। अब उस फाइलों को हटाए कैसे ये पता नहीं है, पर सरल तरीका ये है कि वो सेंटर में अपने आप को देखें, या तो ऊपर की ओर या नीचे नाभि पे। तो जैसे सेंटर को देखेंगे तो हम ऊपर उठने शुरू हो जाएंगे,
तो फाइलों के ढेर से ऊपर उड़ जाएंगे, फाइलें नीचे रह जाएंगी, मतलब सप्रेस हो जाएंगी, खत्म नहीं होंगी। फिर जब कभी माहौल वैसा मिलेगा और आपको वही वातावरण मिला तो फिर वापस फिर जखीरे में फंस जाएंगे। ये दुनिया की दस्तूर है। अपने आप को सरलता ठीक रखने के लिए ध्यान ही नाभि पर रखो, या अंदर जो नाद बज रहा है उस पर ध्यान लगाओ। 2 ही उपाय है, तीसरा उपाय नहीं है। श्वास के माध्यम से वहाँ पहुँच जाएंगे आप आसानी से। तो आपको शुक्रगुजार करूँगा मैं आपका, बहुत बढ़िया आपने अपने जीवन को बनाया और सुखा, समझ में काफ़ी आया आपको। एक टाइम हो चुका है वैसे, तो थोड़ा सा और बात कर लेते हैं फिर, क्योंकि घंटा तो हो गया, पता नहीं लगा। तो आपने कुछ कहना और? नहीं सर, बस अब किसी और बने रहिए। ठीक है। मोनिता बहन जी से बात करते हैं, आज बहुत दिन हो गए हैं। मोनिता जी बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? ओम शांति सर, सभी को ओम ओम शांति। शांति बहन, जी, आज पहले सर लाइव बोलिए, मेरी कारण तो क्या है, आप पर्दे के पीछे हैं। जी 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 जी, मैं बस होती सर। हाँ जी सर, बोलिए, आज के जो स्वागत है। लेख था सर मौन के ऊपर जैसे था, और तो मतलब मुझे जो चीज लगी, ध्यान, पहले तो ध्यान की बात, मुझे ये लगा कि मतलब शब्दों में शायद बहुत अच्छा ना बता पाऊँ, एक महसूस तब हुई मुझे कि ध्यान करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मतलब हाँ हमारी वो अवस्था होनी चाहिए कि हमको ध्यान करने की जरूरत ही ना हो। क्योंकि हाँ जब आपने बताया, जैसे ये एक परम ज्ञान है हमें कि श्वास जो है, जो हमारे साथ में जो शक्ति है वही परमात्मा है। तो फिर परमात्मा को, और श्वास के बिना जीवन नहीं चल सकता, ये सभी को पता है। श्वास रुका तो जीवन खत्म। इसका मतलब ये हुआ कि फिर उसको ध्यान करने की क्या जरूरत, वो तो अनायास या स्वतः ही श्वास का आना जाना हमारे साथ हो रहा है। मतलब परमात्मा निरंतर हमारे साथ है। फिर परमात्मा को हम याद करके ध्यान करने हर पल का कृत्य ऐसा होना चाहिए, हर क्षण का कर्म ऐसा होना चाहिए। ध्यान में हमारे श्वासों पर अगर हम निरंतर ध्यान देते हैं, इसका मतलब हम परमात्मा के साथ है। और जब हम इतने ज्यादा एकाग्रता से अपने श्वासों पर एकाग्र हो रहे हैं और उसको ध्यान कर रहे हैं, मतलब श्वासों पर अगर हमारा उतना ध्यान है, तो फिर उसके बाद कोई प्रश्न खत्म, सारे प्रश्न खत्म हो जाएंगे, क्योंकि परमात्मा निरंतर हमारे साथ है। अगर श्वास ही परमात्मा है, उसके बाद कुछ गलत भी नहीं होगा, कोई चिंता भी नहीं होगी, कोई परेशानी भी नहीं होगी। मतलब मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची आपकी इस बात से कि श्वास जो है उसको बिल्कुल उस शक्ति को हमें निरंतर महसूस करना है। श्वास की जो शक्ति है उसको हमें महसूस करना, वो क्या है, के बिना सजग की सजग है, आप कितने अलर्ट हो। जब आप हर समय अलर्ट रहते हैं, यानी ध्यान में रहते हैं, और ध्यान में रहते हैं तो फिर तकलीफ क्यों। जब हम ध्यान से भटकते हैं, हमारा ध्यान दूसरी तरफ ज्यादा जाता है, अपनी सांसों को छोड़ देते हैं, हम उन शक्तियों को भूलने लगते हैं। फिर हम पर दर्शन और पर चिंतन में जाते हैं, हम घटनाओं में उलझने लगते हैं। इसको फिर मैं मौन से जोड़ूंगी, जैसे आपने अभी मौन से बताया, मुझे भैया लेख पढ़ रहे थे कि मौन समाधान है। मौन एक ऐसी भाषा है जिसको बोलने की जरूरत नहीं है, वो स्वतः ही समझ में आता है, क्योंकि परमात्मा भी बोलते नहीं, परमात्मा की भाषा भी मौन है। तो मौन हमारे अंदर एकाग्रता को बढ़ाता है, मौन हमारे अंदर शक्ति को बढ़ाता है, मौन हमारे अंदर चिंताओं को खत्म करता है, चिंतन को बढ़ाता है। मौन से हमारे सारे सवाल सुलझते हैं। और जैसे कि आपने बताया ध्यान और मन, मन क्या होता है, भटकाता है। जो ज्ञात है उसी में हम उलझते रहते हैं, और ध्यान क्या है, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाने की एक अभ्यास से कहना चाहिए। तो फिर हम मौन में भी रहते हुए श्वास ले रहे, श्वास तो हम ले रहे, लेकिन हम वाचा में ज्यादा ना आकर के मौन में रहे, तो हमारी शक्ति भी बढ़ रही है, हमारे आंसर्स भी अपने आप आते जा रहे हैं, और चिंताएं भी खत्म हो रही हैं। जो मौन हमारे अंदर की शक्ति को बढ़ा रहा है, हमारे डिसीजन पावर्स को बढ़ाता है मौन, और जो भटकाव है वो खत्म होता है। और जब हम श्वासों पर केंद्रित रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे ब्लड को हम प्यूरिफाई करते हैं, और जब ब्लड को प्यूरिफाई करेंगे, हमारे अंदर बहुत ज्यादा खाने की इच्छा, लालसा खत्म होती जाती है। जब हम बहुत
इस ओर अध्यात्म की ओर जाते हैं, तो भोजन सिर्फ एक आवश्यकता रहनी चाहिए शरीर को चलाने के लिए, और जीवा की लालसा नहीं रहनी चाहिए। तो आज का जो दोनों टॉपिक था, उसने जैसे ना बहुत सारे रहस्य के पर्दे खोले, बहुत मन एकाएक जैसे ना बहुत हल्का हो गया, और लगा कि जो इतनी बेकार की चिंताएं और हम परेशानियां लेकर के चलते क्यों चल रहे हैं, जो होना है वो तो हो के ही रहना है। बस आप उस समय विचलित ना हो गए, इतना अपने आप को शांत, एकाग्र और दृढ़ रखते हैं, निश्चय से आप रहते हैं, आई थिंक सब चीज ठीक होता जाए अपने समय पर। ऐसा आज आपके लेख से कुछ समझ में आया, और जितना मुझे समझ आया वो मैंने शेयर किया। ओम शांति। आपने अभी तक बात जो की है, देखिए मैं जब से मैंने होश संभाला है, मैंने महसूस किया है हर व्यक्ति परमात्मा और उसकी शक्तियों को बाहर ढूंढ रहा है, परमात्मा को बाहर ढूंढ रहा है हाँ, अपने वही शरीर मुझे भी को। लगा कि हम क्यों मंदिर और मूर्तियों में ढूंढ रहे हैं, वही मुझे भी लगा था जी। और अनवरत जाया जा रहा है, इतने दृढ़ विश्वास से उसको सलाम, श्रद्धा को सलाम, इतने गहरे विश्वास को सलाम के पर्टिकुलर परमात्मा का स्वरूप फला जगह पे, फला धार्मिक स्थान पे मौजूद है। पैदल चलने वालों की भीड़, सड़क पर नंगे पैर लेटते हुए, तरह तरह के उपकर्म करते हुए, कोई आंख बंद करके बैठा है, कोई आंख खोल के बैठा है, किसी न किसी ऑब्जेक्ट को माध्यम बना करके बैठा है, ढूंढने लगे हैं परमात्मा की शक्ति को अपने से बाहर। पहला मुद्दा ही मेरी नज़र में गलत है, सारा संसार एक ही ढर्रे पे चल रहा है। बड़ी प्रॉब्लम होती है इस बात को, मैं भी किसी टाइम पे उसी दौर में था, जब समझ में आया है जीवन ही बदल गया, ठहर गया, बिल्कुल ही ठहर गया। अरे उसको मेरे संग संग चल रहा है, श्वासों के माध्यम से पूरे प्रवाह फैल रहा है, तो इसके अलावा और क्या परमात्मा और कौन सा है? तो कुछ स्पेशल है क्या? कोई किसी ब्रह्मांड की शक्ति बैठा हुआ है क्या? ऐसा नहीं है, यही है, आपके साथ है। आपके मकान जब नहीं बना था तो खाली प्लॉट था, उसमें भी परमात्मा की शक्तियाँ थी। आपने दीवारें बना करके छोटा कर दिया, उसको डिग्रेड कर दिया, आप अपने को कैद करके बैठ गए, तो आप छोटे हो गए। वो तो वैसे का वैसे ही है। थोड़ा बाहर निकल के देखिए, आकाश स्वच्छंद आकाश में देखिए, कैसा लगता है वो। बस यही है परमात्मा, अलग से कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है अलग से, कोई लेबलिंग लगाने की जरूरत नहीं है न कोई उसका आकार है, न उसका कोई स्वरूप है। जो हवा देख रहे हैं इसी में मौजूद है वो, और वो हम ले रहे हैं निरंतरता में। तो बहन जी आप बने रहिए, बस 5 मिनट देते छाया बहन जी को। आप अपनी वाणी से बताइए बहन जी, छाया जी क्या आप संदेश देना चाहते हैं ग्रुप को, फिर अपने आज की मीटिंग को समाप्त करते हैं। नमस्ते भाई साहब। नहीं, नमस्ते जी। संदेश तो मैं क्या दूंगी भाई साहब लेकिन मैं जो अब स्थिति है ना इस वक्त की, मैं महसूस करती हूँ, मैं ईश्वर ना, हम दुनिया से अलग जरूर करते हैं। मौन की यात्रा स्थिति है मौन तो दुनिया की एक जैसे चकाचौंध होती है ना, हाँ, मैं ये मानती हूँ, जो पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है। ईश्वर ने उसका चकाचौंध के पीछे की जो गंदगी है ना, वो दिखाने के लिए वो हमें कहीं हाथ पकड़ के ऐसे ले आया, ऐसी जगह पे छोड़ दिया, और उसने हमें ये दिखाया कि ये इसकी चमक है और ये इसकी असलियत है। हमें दोनों के अंदर फर्क करना बताया, हमें बताया कि क्या सच्चाई है और क्या भ्रम है, क्या संसार है और क्या मोक्ष है। मोक्ष का भाव ही तभी आता है जब हम सत्य का सामना करते हैं, और वो इतना कड़वा होता है क्योंकि हमें तो दुनिया का रूप कुछ और दिखता है ना, हमारे लिए दुनिया कोई और है, हमारी स्थिति इस दुनिया में कुछ और है। लेकिन हमें अपनी स्थिति का एहसास ही तब होता है जब हम पहले दुनिया को समझते हैं। दुनिया को समझने के बाद हमें पता चलता है हम क्या है। धीरे धीरे मौन तो एक स्थिति है जिसमें अभी भी कभी कभी मैं अपने आप को स्तुति महसूस करती हूँ। मौन की स्थिति में हमेशा नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं हम चुप होते हैं लेकिन हमारे विचार आ रहे होते हैं। लेकिन मन कुछ नहीं हो 80% रहा विचार 80% अब खत्म हो गया। जो 20% आते हैं वो दुनिया से होते हैं, वो एक भाव होता है।
विचार नहीं कहूंगी, विचार बहुत कम हो गया। एक भाव ऐसा होता है जिसमें हम इस संसार से, जो हम करुणा के रूप में इस जुड़े होते हैं ना संसार से, वो वाले भाव आते हैं। संसार से जुड़े हुए वाले नहीं आते, वो इच्छा ही नहीं है। क्योंकि अब हम अपने आप को उन इंसानों की श्रेणी में रख ही नहीं सकते जो अधिकांश है इंसानों में, उसमें हम आते ही नहीं है। हम उनसे अलग हो गए, हम कुछ भी कह ले कि हम उनके लायक नहीं है, हम कुछ भी बोल ले कर ले। हाँ, क्योंकि सही हमने कह वो रहे चीज देखी है, परमात्मा जब तक किसी को जीवन की सच्चाई नहीं दिखाता ना, वो जीवन से मुड़ नहीं सकता। और जब तक वो जीवन से नहीं मुड़ेगा ना, वो कभी परमात्मा की तरफ पलट के नहीं देखेगा। सही है। देखेगा ही वही जिसने सच देखी है, इस दुनिया की सच्चाई देखी है। तो मौन ईश्वर से जुड़ने का सबसे बड़ा रास्ता क्या, आपके विचार ही खत्म हो, क्योंकि विचार संसार से जुड़े। और एक आपका जो प्रयास था अपने आप को दुनिया को साबित करने का, किसी भी तरह अपने आप को, क्योंकि शब्दों के माध्यम से हम अपने आप को दुनिया, जो लोगों की भाषा होती है, सबकी भाषा, इंसान की भाषा ही शब्द है। तो हमें जहाँ शब्दों का यूज करना पड़ता है, वहां पर भी एक समय के बाद वो व्यर्थ लगने लगते हैं, लगता है इसकी जरूरत ही नहीं है। हम उस रेस में लगे रहते हैं कि हम अपने आप को प्रूव करने में लगे रहते हैं, ये चीज ऐसे नहीं, ये ऐसे है, हम आपकी खुशी में खुश है, हम आपके दुख में दुखी है। लेकिन एक स्थिति आने के बाद आपके अंदर से वो इच्छा खत्म हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि इसकी जरूरत नहीं है। क्योंकि आप संसार से डिटैच होने लगते हो, संसार से डिटैच होने लगते हो, आप प्रकृति से जुड़ने लगते हो। आप संसार से दूर होके आप इस ब्रह्मांड से जब जुड़ने लगते हो ना, तब आपको लगता है कि अगर आपके पास भाव भी आते हैं, अगर आपको चिंतन भी करना है, तो वो संसार से ना जुड़कर इस पृथ्वी से, मानवता से कहीं ऊपर होती है। ये हमारे आसपास के लोग हैं, इनसे जुड़े विचार नहीं होते, वो तो बहुत व्यर्थ है। एक इंसान के रूप में हमने जन्म लिया है ना, तो एक इंसान होने के नाते जो विचार आने चाहिए ना, अब वो वाली स्थिति है। हम ऐसे एक जो मनुष्य है उसकी तरह विचार नहीं आते, लेकिन वो विचार भी कभी कभी आते हैं, वो मानवता से जुड़े, इस संसार के, इस ब्रह्मांड के हित से जुड़े हुए, क्योंकि वो सच्चाई देखते हैं। हमें लगता है कि ये सब कहाँ जा रहा है, ये सब कितना गलत है। वो कभी पर्सनल नहीं होता, वो मेरे से रिलेटेड नहीं होता, वो इस संसार से, मनुष्य होने के नाते जो चीज गलत हमें लगती है उससे रिलेटेड विचार होते हैं। मेरे पर्सनल, जैसे मैं छाया हूं, तो मुझे अपने से या अपने किसी भी चीज से रिलेटेड कुछ शिकायत नहीं है, नहीं है ही नहीं। मैं उसको मौन मानती हूँ कि अगर मेरे से रिलेटेड हो गया तो। लेकिन एक मौन होता है जिसमें केवल हम साक्षी हो, वो यात्रा है, वो स्थिति अभी आने वाली है, अभी आई नहीं है। मुझे यकीन है वो स्थिति भी आएगी, लेकिन हम उसका बहुत बड़ा लंबा सफर एक तय कर चुके हैं, क्योंकि अब वो विचारों के लिए अब अपने आप ही नहीं आते। अगर कभी कहीं विचार आया भी, तो वो इतनी कम देर के लिए होता है कि वो खुद ही कहीं लगता है जैसे कोई ज्यादा किसी चीज की तकलीफ नहीं, वो थोड़ी देर के लिए। हम दुखी भी होने की कोशिश करें तो इतना दुख नहीं होता, खुशी भी होने करे तो शायद सामने वाले को लगता होगा कि ये खुश नहीं हुए, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि इतना खुश होने वाली क्या बात है। मुझे ऐसी कोई चीज ऐसी लगी नहीं, तो कहीं ना कहीं अब उसके लिए हम शब्दों का इस्तेमाल करना चाहते हैं कि नहीं है, वो भी इच्छा नहीं होती, कोई शब्दों का इस्तेमाल ही नहीं करना। तो वो जो अपने आप की शक्ति है, ये अपने अंदर ही हम सही, और हमारे सच्चाई हमारे अंदर होनी चाहिए। हमें उसको कभी भी साबित करने के प्रयास नहीं करने चाहिए, उससे हम गलत हो जाते हैं। अगर हम अंदर सही होंगे, हमें लगेगा, हमारी आत्मा खुद बताती है कि आप सही हो। जिस दिन हमें ये यकीन आ गया ना, तो वो कॉन्फिडेंस और वो जो हमारा लेवल है ना, वो अलग ही होता है। फिर हम अलग है, फिर वो सामने वाले के संस्कार है, वो हमें कैसे समझे। हमें कभी किसी को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मौन की भाषा इसीलिए इतनी ताकतवर है, क्योंकि मौन अंदर से आता है। मौन उस भाव से आता है जिसमें हमें ये समझ आए कि मैं सही हूँ। और अपने आप को सही समझने के लिए बहुत परीक्षाओं से निकलना पड़ता है, तब आपके अंदर से ये यकीन भी आपके अंदर से आता है कि मैं सही हूँ। और जहां मैं गलत होती हूँ, वहां वो उस गलत को स्वीकार करने की भी शक्ति आती है कि नहीं, हाँ मैं गलत थी और यहाँ मैं सही हूँ। उसके बाद किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता, और आप जितने इस भाव में रहते हो ना, आप ईश्वर के उतने ही करीब रहते हो। फिर आपको लगता है कि कहीं भी नहीं, कुछ फर्क ही नहीं है, बच्चा और माँ में क्या फर्क हो गया। वैसे ही भाव आता है हर वक्त। ऐसा लगता है कि किसी से बात करने की नहीं, किसी से एक एहसास है, वो एहसास आपको कंप्लीट करता है। कभी कभी जब हम संसार से दूर होते हैं, तब एक भाव आता है कि ऐसा लगता है सब जनों के बीच में भी एक होता है ना, जैसे एक तो एकांत हुआ और एक अकेलापन हुआ। वो जो एकांत होता है ना, वो हमें बहुत मजबूत बनाता है। अकेलेपन से स्ट्रेस और डिप्रेशन आता है, अकेलेपन बहुत के सही, भाव से। और इस सही है। संसार में
अब मुझे एक कोई भी, मैं कहती हूँ कुछ लोगों को छोड़कर मुझे कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं दिखता जो अकेलेपन से ग्रस्त ना हो। परिवार के अंदर भी सब अकेले है, सब अकेले है, लेकिन किसी को ये पता ही नहीं है कि हम अकेले हैं। वो बाहर जाके अपना साथी ढूंढने की कोशिश करते हैं। सही है। इसलिए उनको संसार में जाके उनको संसार के सारे कार्य करने पड़ते हैं। अपने आप को ये बताना पड़ता है कि मैं संसार के लायक हूँ। वहीं पर हम गलत हो जाते हैं। हमें बहुत कहीं नहीं सुंदर किस बात। किताब में हमें बहुत किसी को क्यों बताना कि मैं संसार के लायक हूँ, क्योंकि हम अपने आप को संसार का हिस्सा मानते हैं, जबकि हमारा जन्म किसी और रीजन से हुआ है। हमारा जन्म इसलिए हुआ है कि हम पैदा क्यों हुए यही समझने के लिए हुए हैं कि संसार में रहकर हमें रहना कैसे है। ना तो इस संसार से अलग होना, अपनी ड्यूटीज निभानी है, लेकिन एक अपनी खुद की यात्रा पे है। हमारे अकेलेपन की यात्रा से एकांत की तरफ जाने की यात्रा है, और यही मौन है। मौन यही है कि हमारे वो विचार, क्योंकि जब हम संसार से डिटैच का मतलब ये नहीं है कि मैंने किसी को छोड़ दिया, लेकिन मुझे एक चीज समझ आई कि अपने आप को करियो, हमारे किसी के भी विचार बहुत थोड़े लोगों से मिलते हैं। आज हम मानेंगे तो हम आज बहुत थोड़े से लोग हैं। बोलने की इच्छा केवल मुझे लगता है गिने चुने 8-10 लोगों से बात करने की इच्छा होती है, क्योंकि जहां हम लगे कि जहां मैं बोल रही हूँ वहां मेरा बोलना सार्थक है। जहां सार्थक ना लगे वहां अपने शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए, चाहे हम वहां पर गलत ही माने जाए। तो उससे वो जो अंदर एक आप स्ट्रेंथ महसूस करते हैं ना, वो आपको मौन का अर्थ समझाता है। जबकि अधिकांश लोग ना चुप होते हैं, मौन नहीं होते, अंदर उनके बहुत कुछ चल रहा होता है, लेकिन वो शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। मौन व्रत कर लेते हैं वो, लेकिन मौन ये नहीं है, मौन का अर्थ ये नहीं कि हम अपने शब्दों का इस्तेमाल ना करें। सही समय पर और केवल चुनिंदा जगहों पर ही केवल अपने शब्दों का इस्तेमाल करना, और अपने आप को इस संसार के लायक ना ही समझना, अपने आप को मान लेना सच्चाई से कि संसार के नहीं बने हैं, हम किसी और चीज के लिए बने हैं, हमें किसी को कोई सबूत नहीं देना है। तो वो मौन की हमारी यात्रा है। बहुत सही कह रहे हैं, बहुत सही कह रहे हैं, बहुत ही सही। सोनिया बहन जी, आप तो मुस्कुरा रहे हैं, ऐसे ही है क्या? जी सर, ये कितना सुंदर व्याख्यान दिया है छाया बहन जी ने। बहुत ही अच्छा और गहराइयों से है कि ये सबकी इस सच्चाई है टाइम तो स्थिति, हाँ सबकी स्थिति ऐसी है। कि भाई क्या अब आप जागे तो आपको लगेगा कि मैं मेरे आपके माध्यम से ना तो वाणी से ना व्यवहार से कुछ गलत होगा नहीं, तो सामने वाले को भी आश्चर्य होगा, क्योंकि वो आपस जैसे रह ही नहीं गए पहले जैसे। सर सुनो हमारे बारे में अनुभव सुनो किसी से, बताओ हमारा। ये हमारी बुआ जी हैं। हरिओम। हमारे बारे में बोलो कुछ। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे सोनिया जी के बारे में? सोनिया जी के बारे में जो मैंने फील किया वो ये था कि इन्होंने मुझे हग किया और मैं बिल्कुल इनके समीप थी, और मैं इनकी श्वासों को, इनकी धड़कन को, इनकी अंदर की बेचैनी को मैं महसूस कर पा रही थी। क्या बात है। यानी इनके ओरे में वो ताकत थी कि इन्होंने आपको भी वैसा ही बना दिया। हाँ जी। कुछ क्षण के लिए, कुछ हाँ क्षण जी, के लिए। हाँ जी। तो ये और ताकत देखिए है ना सर, ज्ञान की। और देखिए सर, आपकी ये बुक पढ़ी हुई थी इधर, तो मैंने कहा मैं थोड़ी सी देर के लिए पढ़ लूं ये बुक, और यही मौन वाला लेसन मैं वहां रूम में 2 बार पढ़ के आई, और यहाँ आई तो मुझे पूरा समझ आया। नहीं तो थोड़ा लैंग्वेज थोड़ी टफ है, तो लग रहा कि भगवान ने मुझे पहले ही तैयार कर दिया कि इसको समझेगी। यहाँ बिल्कुल क्लियर हुई सारी चीजें। चलो अच्छी बात है। ये बोलते हैं कभी कोई विशेष घटना घटती है, जीवन बदलने वाला होता है तब। हाँ जी। ऐसे शब्द कहाँ सुनने को मिलेंगे? न तो टीवी पे, न वीडियो पे, न कहीं और, न कहीं पंडाल पे, न कहीं घरों में, कहाँ मिलेंगे? ध्यान को लेके मेरी एक जिज्ञासा थी, एक मेरा प्रश्न था, वो मुझे आज आंसर मिला कि मुझे लगता था कि ध्यान कैसे करें हम। तो जैसे साइलेंस में जैसे विचार अंदर में शांति आती है तो एक साइलेंस सा आ जाता था, तो फिर मुझे उसमें आराम लगता था अंदर में, तो नींद आने लगती थी। तो आज जवाब मिला कि उस निष्क्रियता के प्रति जागरूक होना ही ध्यान है। क्या बात। जो मैं खोज रही थी, जो प्रश्न मैं खोज रही थी, जिसका आंसर
वो मुझे आपने इस प्रश्न को या इस उत्तर को समझ लिया तो समझ लेना चाहिए कि आपने कई कदम चल लिए। थैंक यू कई सर। कदम, बहुत सुंदर बात। बने रहिए, कभी कोई और प्रश्न पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, स्वागत रहेगा हमेशा आपके लिए। हाँ जी, हम लिंक लेके जाएंगे, सोनिया जी से लिंक लेके जाएंगे और सुनेंगे। हाँ जी, हमारी दुआएं हैं, खुश रहें और जीवन को सच्चाई के माध्यम से समझते हुए जैसे है वैसे रहिए। दुनिया कुछ बोलती फिरे, कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ जी, नहीं तो बीमार हो जाएंगे शरीर से। ठीक है। दोहरे चरित्र में रहने से कोई फायदा नहीं है, एक ही जैसे चरित्र होना चाहिए। जैसे आप चेहरे से हैं, जैसे आपके भाव आ रहे हैं, वैसे आप व्यवहार करिए और मस्त हो जाइए, बिना किसी उम्मीदों में रहिए। ठीक है। हाँ बहन जी बोलिए, नीरू बहन जी बोलिए। नमस्ते भाई साहब, आज बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मेरे को स्पेशल ये अटेंड करने का मुझे मैसेज मिला उषा जी की तरफ से कि आज जरूर करो। भाई साहब का हाँ मैसेज आया है, तो आपको मैंने अपनी परिस्थिति बताई थी कि रात को मेरे लिए थोड़ा हार्ड हो जाता है, तो ये आज लेकिन मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। मेरे मन में ये कई विचार चल रहे थे, सभी का मुझे आंसर मिला, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शायद ईश्वर ने आपके माध्यम से मुझे चेताया कि मैं आज इसको अटेंड करूं। कोई नहीं, अभी कोशिश करेंगे कि टाइम बदल देंगे, जरूरी 8 बजे करना, मैं इसी वक्त कर लिया करेंगे, संडे के छुट्टी के दिन होता है। जी जी, तो जैसे जैसे रिस्पॉन्स मिलेगा अपने हाँ जी, बदल दिया करेंगे टाइम को, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तो वो लोगों की सुविधा के लिए रखा हुआ है, और अब सुविधा दोपहर की है तो दोपहर को रख लेंगे, ऐसी क्या बात है। नहीं नहीं नहीं, ठीक है जी, अब मैं भी आप कोशिश करा करूंगी। आप रिकॉर्डिंग को भी सुन सकते हैं। क्या हाँ होता है, जी, जितनी रिकॉर्डिंग बहनें, तो सुनती हूँ, रिकॉर्डिंग तो सुनती हूँ तो ही तो समझ आता है उसमें। तो आप खुद मौजूद होंगे तो और अच्छा लगता है ना, सही कह रहे हैं आप। हाँ जी, हाँ जी। जितने मेंबर भी यहाँ ज्वाइन करते हैं या बात करते हैं, आप देखिए उनके चेहरे को पढ़िए आप, पहले आज से 5 साल 4 साल पहले का चेहरा और अब बड़ा अंतर पड़ गया सबको, हाँ इवन जी, मेरे को लगता है। और जो कुछ मुझे समझ में आता है, मैं ईमानदारी से पेश कर देता हूँ, बिना किसी भय के कि मुझे बाद में क्या कुछ सोचता फिरेगा। आज मैंने एक लाइन बोली है, शायद आपने ध्यान दिया हो, परमात्मा को लोग सारे बाहर ढूंढते रहते हैं, सारे बाहर ढूंढते हैं, अपने से दूरी बना के, जबकि वो आपके साथ है, श्वासों के माध्यम से है। आप श्वास ही तो हैं, वो आप जो बोल रहे हैं वो श्वास ही तो हैं, वही तो परमात्मा, और अलग से थोड़ी है कुछ। जी बिल्कुल सही वैसे। हाँ, तो ऐसी स्थिति में अगर सजग रह लें हम लोग, तो स्वतः ही ये सारा का सारा प्रकरण, जिसके लिए पूरे जन्म लग जाता है, आदमी समझ नहीं पाता किसकी पूजा कर रहा है, क्यों कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किस आडंबर में फंसा हुआ है, मन में कुछ और चल रहा होता है, काम कुछ और हो रहा होता है। इन सब को हटा करके किसी एक पॉइंट पे रखा जाए, जिसका सरल जवाब यही है कि मैं खुद स्वयं में हूँ। आप खुद ही श्वास हैं, आप खुद ही परमात्मा हैं, और आप खुद ही आत्मा हैं, और आप खुद ही एनर्जी हैं, खुद ही सब कुछ है। तो उम्मीदें दूसरों से काहे की, इतनी शक्ति लेके बैठे हैं, और हम उम्मीदें दूसरों से लगाते हैं, काम नहीं होने पे नाराज हो जाते हैं, है ना। तो हमारी चॉइस है ना, ये काम करो और भूल जाओ। हमारे कहने से कोई काम करे तो अच्छी बात, ना करे तो ज़्यादा अच्छा है, कुछ और अच्छा होगा। बात ही करता हूँ। तो जी टाइम काफ़ी हो गया है, सभी का स्वागत करूँगा। रवि भाई साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस 2 लाइनों में आप पूरे आज के लेख को कंक्लूड करें। रवि भाई साहब प्लीज़, और समापन करें अपने आज की मीटिंग को। रवि भाई साहब हैं, आज चले गए, लगता चले गए। तो इन्हीं शब्दों के साथ सबको बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। दुआएं इस बात की कि जब दोबारा मिलें पहले से बेहतर अवस्था हो। खुश रहें आप, बहुत बहुत शुभकामनाएं। गरिमा जी का भी बड़ा शुक्रिया, गरिमा जी का जन्मदिन है, मुबारक हो जन्म बार बार।
और इसके बच्चों के कार्य फिर पुनः कह रहा हूँ पूरे हो जाए, खुश रहे पूरे आगामी जीवन में। ओम शांति। ओम शांति सर। ओम शांति।